नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की उमरैण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिरमौली के वर्तमान सरपंच श्रीमती कश्मीरी, उनके प्रतिनिधि राहुल खान व समाजसेवी शेर मोहम्मद मिलकर किस प्रकार पंचायत के हर वंचित विकास को करेंगे पूर्ण। आइए जानते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता से। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सिरमौली के अंदर पंचायत समिति उमरैण जिला अलवर, जो यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं श्रीमती कश्मीरी जी। तो इनके जो प्रतिनिधि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेर मोहम्मद जी। तो इनके जो समाज सेवी के रूप में अगर अपने बोल सकते हैं, इनके पुत्र हैं सरपंच प्रतिनिधि राहुल जी। तो इनसे अपने बात करेंगे इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। तो सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद है। और हम राजनीति में सारी जो सरपंच कर रहा है वो मेरा लड़का है राहुल, ये कर रहा है। और इससे आप ज़्यादा बात करो, बस इतना ही कहकर मेरा धन्यवाद आपको जी। तो ये सरपंच साहब शेर मोहम्मद जी थे। तो इनके जो प्रतिनिधि हैं राहुल जी, तो इनसे अपने बात करेंगे। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, जो आपके माध्यम से मैं अपनी बातों को मेरी ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब देखो, अगर अपने बात करें आपके राजनीतिक कार्य की, तो राजनीतिक परिचय आपका क्या है? राजनीतिक में ज़्यादा कुछ हमारा समय रहा नहीं। मेरे दादाजी थे कम से कम 35 वर्षों पहले। उसके बाद अब हम 2020 में पहली बार चुनाव जीते हैं जी। और राजनीतिक कैरियर हमारा एक डेढ़ वर्ष का ही है अभी फिलहाल तो जी। तो सरपंच साहब देखो, अगर अपने बात करें ग्राम पंचायत के अंदर समस्याओं की, मुद्दों की, तो ग्राम पंचायत के अंदर जो अहम मुद्दा है वो अपने शिक्षा का है। और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो यहाँ अगर अपने बात करें सिरमौली ग्राम पंचायत की, तो शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का हमारा सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छा स्कूल है, टीचिंग व्यवस्था बढ़िया है। और गांव में 2 स्कूल हैं, एक तो सीनियर सेकेंडरी है, एक 8 तक है। दूसरी 8वीं को भी क्रमोन्नत करवाने का हमने मंत्री महोदय को ज्ञापन दे रखा है। हो सकता है वो आगे 10वीं तक अभी इसी सत्र में हो जाए जी। तो ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सरपंच साहब के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं स्कूल को क्रमोन्नत करवाने के लिए भी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें बालिका शिक्षा की, देखा जाता है जो अपने समाज की अगर अपने बात कर सकते हैं, अदरवाइज समाज की बात कर सकते हैं, तो बालिका शिक्षा काफ़ी पीछे है। क्या कि बच्चियों को 10वीं 12वीं तक पढ़ा के और घर पे रख लिया जाता, आगे पढ़ाने के लिए नहीं भेजते। तो इसके ऊपर अगर अपनी बात करें ग्राम पंचायत सिरमौली की, तो क्या स्तर है बालिका शिक्षा पे? बालिका शिक्षा हमारे सिरमौली में बहुत बढ़िया है, क्योंकि 12वीं तक तो हमारे स्कूल घर में ही है। वहाँ तक तो 12वीं तक तो पढ़ते ही हैं बच्चे। उसके बाद कुछ लोग घर बिठा लेते हैं बच्चों को और नहीं भेज पाते हैं आगे। कुछ लोग हैं जो बालिका शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और आगे तक उनको भेज रहे हैं। काफ़ी लोग अब नए लोग हैं जो वो समझ चुके हैं कि शिक्षा है जो कुछ है, उस शिक्षा के अलावा और कोई अपने पास ऐसा साधन नहीं है जिससे हम भाई अपने बच्चों को कर सकते। शिक्षा में ही कामयाब हैं हम। शिक्षा के को ही बढ़ावा देना हमारा मेन उद्देश्य है। और मैं गाँव वालों को हर प्रोग्राम में यही कह रहे हैं कि भाई शिक्षा को बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे लाओ। पहले वाला जमाना नहीं रहा है कि भाई पहले कहते थे कि भाई लड़की 10 तक 8 तक पढ़ जाए बहुत है। हाँ, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। अब बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बालिकाओं को भी आगे तक ले जाना चाहिए जी। तो युवा सरपंच होने के नाते विचार इनके उत्तम विचार हैं। अगर अपने बात करें सरपंच साहब युवा पीढ़ी की, आप भी एक युवा सरपंच हो। जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर काफी ग्रसित है और पतन की ओर जा रही है। तो देखा जाता है यहाँ काफी गुटके भी प्रचलित है, मामा भांजा, जो रिश्तों को तार तार करने वाली अगर अपने बात कर सकते हैं। अगर शराब की अगर बात करें या मदिरा की, तो ग्राम पंचायत सिरमौली के अंदर नशे का क्या स्तर है युवाओं के अंदर? नशे का स्तर हमारे गाँव में काफ़ी ज़्यादा है और हमने गांव वालों की मीटिंग भी की है कई बार समझाया है कि नशे की जो ये आदत है बच्चों को, इसको छुड़ाया जाए। और ये हमारे गांव में जो नशे के पदार्थ जो बेचे जा रहे हैं इनको भी रोक लगाई जाए। तो हमारा काम चल रहा है इन पे। हम हो सकता है कि हमारे गांव में जो नशे की जो चीज़ें हैं जैसे दारू वगैरह बेची जा रही हैं उनको हम हो सकता है कि नहीं बेचने प्रतिबंध करेंगे। और मैंने इसकी कंप्लेंट सदर थाने में भी दे रखी है जी। इसको बंद करवाने का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और युवाओं को हम प्रेरित भी कर रहे हैं कि भाई काम अपना कोई बिजनेस करो, पढ़ाई करो, अपने काम धंधे में आगे आओ। नशे में कुछ नहीं है, घर पे कुछ नहीं है जी। तो सरपंच साहब, आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, ग्राम पंचायत के लोग देख रहे हैं, जिले पंचायत समिति के लोग आपको देख रहे हैं। तो नशे से दूर रहने के लिए आप अपने युवाओं को, वोटर सपोर्टरों को और ग्राम पंचायत के युवा, भारत देश के युवाओं को क्या कहना चाहोगे नशे से दूर रहने के लिए?
नशे से दूर रहना चाहिए। नशे में 2-3 तरह के नुकसान है, शरीर का नुकसान है, पैसे का नुकसान है, सभी तरह के नुकसान है, कोई फायदे वाली बात नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, अपने राजनीतिक फील्ड में आगे आएँ, अब शिक्षा के फील्ड में आगे आएँ, अच्छे कार्यों को में आगे आए, बल्कि नशे ये जो गंदी आदतें, गंदी हरकतें, इनको छोड़ा जाए। जी, तो सरपंच साहब अगर अपनी बात करें, देखो ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं, और आप अगर अपनी बात करें ग्राम पंचायत के अंदर समस्याओं की, तो आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा, और आपने ये सोचा अगर हम यहाँ से अगर चुनाव जीते हैं ग्राम पंचायत सिरमौली से, तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? यहाँ कोई ऐसी बड़ी समस्या? हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या ज़्यादा रही है, और पानी की समस्या को देखते हुए हमारे माननीय मंत्री श्री टीकाराम जूली साहब के द्वारा मेरी ग्राम पंचायत सिरमौली में 2,43,00,000 की पेयजल योजना स्वीकृत कराई है। क्या बात है। और मेरे ग्राम पंचायत में एक नया गाँव जुड़ा है मिलकपुर, उसमें भी हमने 24 लाख की पेयजल योजना स्वीकृत कराई है। उसके लिए मैं बार बार मंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, देखा और हमारी स्कीम को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में पास कराया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर अपने बात करें, ग्रामीणों के लिए ये एक खुशी की लहर है कि जो अभी पानी के लिए काफ़ी लोग हैं जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें अगर बात करें यहाँ पे तो देखने को मिलती हैं, दूर दूर तक ये मटके लेके जाती हैं महिलाएं, तो उनके घर तक पानी पहुंचेगा जल जीवन मिशन के तहत। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें यहाँ कि लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, तो लाइट की क्या स्तर है यहाँ? लाइट का स्तर ठीक है, 5-6 घंटा पावर लाइट आती है, उसके बाद तुरंत ही सिंगल फेज चालू हो जाती है। लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम आती भी तो हम एक्शन साहब, जीएन साहब सबसे हमने बोल भी रखा है, ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसे अब रमजान का महीना आ रहा है तो 24 घंटे लाइट चालू रहेगी। क्या बात है। उसको 1 घंटे के लिए भी नहीं काटा जाएगा, कोई कारणवश कोई बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत आती तभी काटा जाएगा, बाकी लाइट यहाँ तो 24 घंटे आने की वो है। जी, तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें किसानों की, भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है, जो यहाँ की 70% आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। तो अगर अपने बात करें यहाँ की किसानों की, जैसे कि राजस्थान के अंदर एक काफी बड़ी समस्या देखने को मिली, ये 2-4 महीने पहले की बात है कि किसान थे जो दर दर भटक रहे थे यूरिया DAP के लिए, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। और अगर अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या स्तर रहा? ज़्यादा परेशानी आई अब कि इस बार किसानों को खाद के लिए भी सभी तरह की परेशानी रही, क्योंकि वो भी पिछले प्याज का सीजन था अपना, ज़्यादा बरसात की वजह से प्याज सर खराब हो गई, सारी अधिकतर प्याजें खराब हो गई, बहुत नुकसान में रहा है किसान इस बार। लेकिन अब सरसों में थोड़ा सा उनको राहत मिली है। इस बार किसान बहुत ज़्यादा परेशान ही रहा है। जी, तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें यहाँ एक लंबी टाइम से चली आ रही परंपरा जो मृत्यु भोज, जैसे कि अपने CM साहब और PM साहब ने पहले फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था तो एक गाइडलाइन आई थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, और अगर यहाँ की बात करें तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? मृत्यु भोज हमारे यहाँ तो पूर्णतः बंद है, ऐसी कोई मृत्यु भोज हमारे यहाँ नहीं दिया जाता, और बंद भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे को एक तो दुख की घड़ी में अपन वो शौक मनाए, खाना बनाए, वो तो गलत है, और बंद ही होना चाहिए, और हमारे यहाँ तो बंद है, ऐसी कोई हमारा है नहीं। जी, तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें तो आपका 1.5 साल भी पूरा होने को चला है, और वैसे देखा जाए तो 2 साल के अंदर आपने क्या कुछ विकास की गंगा बहाई है यहाँ? मेरे 1.5 साल के कार्यकाल में मैंने एक 9-10 सिंगल फेस बोरिंग करा दिए हैं, 22-23 रोड बनाए हैं, नाली वगैरह बनाई है, शौचालय भी हमने यहाँ 3-4 बनाए हैं, और काफ़ी काम कराया है हमने। कोरोना काल के को होते हुए भी मैंने अपनी पंचायत में काफ़ी काम कराए हैं, और मुझे आशा है कि मैं आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा काम कराऊंगा अपनी पंचायत में, कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, हर कार्य को किया जाएगा, वो किसी का भी हो। मुझे किसी को जात पात से या किसी वोटरों से मुझे इसने वोट नहीं दिए, उसने नहीं दिए, मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे गाँव का विकास करना है, मेरी ग्राम पंचायत का विकास करना है, और हम सभी के काम करेंगे, बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं भी अपने गाँव में एक पशु चिकित्सालय को लेके आया हूँ, क्या बात है। और आंगनवाड़ी केंद्र की बिल्डिंग भी हमने आ रही है हमारे यहाँ पे, और यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसको मैं PSC में क्रमबद्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि PSC यहाँ का आपके सिरमौली ग्राम पंचायत में कर दी जाएगी। जी, तो ये थे सरपंच जिन्होंने अपनी मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताया, ग्राम पंचायत की समस्याओं को समस्या के बारे में बताया। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें यहाँ कोरोना महामारी की जो पूरे वर्ल्ड के अंदर दशक फैला चुकी है, अगर यहाँ बात करें तीसरी लहर की, तो अलवर के अंदर भी काफी केसेस देखने को मिले। तो यहाँ की बात करें तो कोरोना महामारी का क्या स्तर रहा तीसरी लहर के अंदर? मेरे ग्राम पंचायत में बिल्कुल कोई भी आदमी पॉजिटिव नहीं आया, हर व्यक्ति नेगेटिव था, कोई बाहर नहीं गया, पूरी पाबंदी हमारे यहाँ कोरोना काल में रही, अपने घर से कोई बाहर नहीं गया, सब काम किसी आवश्यक काम से ही कोई व्यक्ति बाहर गया होगा। और समय समय पर हमने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बाकी जो भी
चिकित्सा से संबंधित जो भी यहाँ पे हमने कैंप वगैरह मैडमों को यहाँ बुलाया, हर व्यक्ति को घर घर जाके चेक कराया, उनकी टेस्ट कराए। तो यहाँ हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं रही कोरोना काल में। हम घर पे ही रहे, पूरा ग्राम पंचायत सिरमौली घर पे ही रहा और बाहर हम नहीं गए। कोई आवश्यक कार्य हुआ उसी के बाद हम अपने घर से बाहर गए। हमने खूब सावधानी बरती और गांव वालों को समझाया भी अपने घर रहो, हाथ पैर धो, समय पर हमने गांव में पंचायत में छिड़काव भी कराए। सभी तरह हमने पूरी कोशिश की। अगर हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव ना आए, और ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई यहाँ पॉजिटिव नहीं आया हमारे ग्राम पंचायत में। जी, तो ये थे हमारे साथ सरपंच साहब राहुल जी, जिनसे अपने आज खास मुलाकात के अंदर बात की। सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, मेरी बात को मेरी ग्राम पंचायत तक पहुँचाया, पूरे देश में आप मुझे दिखाया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।